एक गरीब मेहनती युवक जुवान जो अपने छोटे से अपार्टमेंट का किराया चुकाने में भी असमर्थ है, एक कलाकार है। उसकी कला से उसे थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। एक दिन वो सड़क पर बैठकर एक खूबसूरत लड़की का चित्र बना रहा होता है। चित्र पूरा होने पर लड़की इसे देखकर चकित रह जाती है, लेकिन जैसे ही वो नया चित्र शुरू करने वाला होता है, एक चमकदार कार उसके सामने रुकती है। कार से एक अमीर आदमी निकलता है जो उसकी पूर्व प्रेमिका के साथ है। वो जानबूझकर सबके सामने उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, उस पर पैसे फेंकता है और तंज कसता है, ये लो, इससे तुम्हारी दिन भर की कमाई हो जाएगी। वो हंसते हुए चला जाता है। शर्मिंदगी महसूस करते हुए जुवान अपने फटे पुराने कपड़े समेटता है और अपनी पुरानी जर्जर कार की ओर बढ़ता है, जिसे देखकर लगता है कि वो इसे चला रहा है या कार उसे घसीट रही है। वो अपने गांव लौटता है, जो कलाकारों की गलियों और चित्रकारों के घरों से भरा है, एक तरह से कलाकारों का स्वर्ग। रास्ते में उसका सामना अपने मकान मालिक से होता है, जो बकाया किराया मांगता है। तंग आकर वो मकान मालिक के चेहरे पर पैसे फेंक देता है। मकान मालिक कहता है, ये तो पिछले महीने का किराया है, इस महीने का अभी बाकी है। जुवान जवाब देता है, बाद में चुका दूंगा। इससे मकान मालिक इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस पर पानी की बोतल फेंक देता है, लेकिन जुवान बोतल को उठाकर अपने संग्रह में रख लेता है, क्योंकि वो हर महीने प्लास्टिक की बोतलें और कैन इकट्ठा करके बेचता है। मकान मालिक उसका मजाक उड़ाता है, ये बेचारे का तर्क है। जुवान अपनी सपनों की गैलरी में जाता है, जहां वो अपनी कलाकृतियां प्रदर्शित करना चाहता है। हर दिन की तरह वो गैलरी मालिक से अपनी पेंटिंग्स के लिए प्रायोजन मांगता है और कुछ पैसे देता है। मालिक हंसते हुए कहता है, ये तो दीवार का 1 वर्ग मीटर भी नहीं भरेगा। मालिक उसे नजरअंदाज कर ऊपर चला जाता है। वो पीछे पीछे जाता है और अपनी पेंटिंग्स प्रदर्शित करने की गुहार लगाता है। मालिक कड़वे लहजे में कहता है, तेरी कला कचरा है। जुवान अपना बचाव करते हुए कहता है, मैंने इतना सुधार किया है कि मेरी प्रेमिका भी प्रभावित है। उसकी प्रेमिका टिया अंधी है, जिसने सालों पहले आंखों की बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो दी है। मालिक उसका मजाक उड़ाता है, तो तुम एक अंधी लड़की की राय पर भरोसा कर रहे हो? तुमने अपना दिमाग खो दिया है। वो एक पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये देखकर तो मुझे भूख लगने लगी, इतना असली लगता है। जुवान निराश हो जाता है, खासकर अपनी प्रेमिका के बारे में सुनकर, जो मसाज थेरेपिस्ट की नौकरी करती है, जहां उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। एक दिन जुवान किसी को अपनी प्रेमिका टिया को परेशान करते हुए देख लेता है और तुरंत उनसे भिड़ जाता है। वो उनसे कहता है, अब तुम्हें भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा इस बेचारी लड़की को हुआ था। लेकिन बदले में वे उसे बुरी तरह पीट देते हैं। पिटाई के बाद वो और उसकी प्रेमिका अपार्टमेंट में जाते हैं, जहां टिया उसके जख्मों की मरहम पट्टी करती है। जुवान बढ़ा चढ़ाकर कहता है, मैंने उन सबको बेरहमी से पीटा है। उसकी प्रेमिका टिया, जिसने चीखें सुनी थी, कहती है, हाँ, मैंने उन्हें दर्द में चीखते सुना है। टिया को नहीं पता कि असल में वो उसकी चीख थी। जुवान उसे एक जोड़ी जूते गिफ्ट करता है, जो उसे बहुत पसंद आते हैं। वे दोनों मिलकर थोड़ी देर नाचते हैं, लेकिन जैसे ही जुवान उसे चूमने के लिए झुकता है, उसे कमरे में किसी और की आवाज़ सुनाई देती है। टिया पूछती है, ये कौन है? जुवान जल्दी से कहता है, मेरा एक दोस्त है, जिसे बेदखल कर दिया गया है, वो मेरे साथ रह रहा है। वो अपने दोस्त को आंखें बंद रखने के लिए कहता है, लेकिन उसकी प्रेमिका टिया असहज होकर चली जाती है। जुवान और उसका दोस्त छत पर कुछ पीने जाते हैं और इतने नशे में हो जाते हैं कि बेहोश हो जाते हैं। अचानक उनके ऊपर एक अंतरिक्ष यान मंडराता दिखाई देता है। जुवान सदमे में जागता है और अपने दोस्त को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश है। अंतरिक्ष यान से एक कार्टून जैसी दिखने वाली लड़की निकलती है, जो 2 अन्य प्राणियों के साथ नीचे उतरती है। वे चित्र बनाने आए हैं। जुवान उनकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश बंद करना भूल जाता है। एलियंस उसे देख लेते हैं और पलक झपकते गायब हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वे कुछ गिरा देते हैं। जुवान देखने जाता है और पाता है कि ये एक पेन है। एक कलाकार होने के नाते वो इसे रख लेता है और सो जाता है। अगली सुबह उसे लगता है कि उसका दोस्त भी इसे देख सकता है, लेकिन दोस्त कहता है कि वो नींद में बड़बड़ा रहा था। सड़क पर चित्र बनाते समय जुवान का रंग खत्म हो जाता है। वो उस पेन को देखता है जो उसे रात में मिला था। वो इसे आजमाता है और एक चित्र बनाता है, जो अचानक जीवंत हो जाता है। जुवान हैरान रह जाता है। पुष्टि करने के लिए वो एक सेब बनाता है, जो असली हो जाता है। वो सेब खाता है और उत्साहित हो जाता है। वो अपने दोस्त को बताने दौड़ता है और उसे बचा हुआ सेब दिखाता है, लेकिन दोस्त उस पर विश्वास नहीं करता है। वो सेब खा जाता है। विश्वास दिलाने के लिए जुवान दोस्त के कहने पर एक सोने की पट्टी बनाता है, लेकिन वो तुरंत असली नहीं होती है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कागज को खिड़की से फेंक देता है। अचानक एक बूढ़े आदमी की चीख सुनाई देती है, क्योंकि कागज उसके सिर पर लगता है। वो सोने की पट्टी देखता है, उसे उठाकर जेब में डाल लेता है और चला जाता है। अब दोस्त उस पर विश्वास करता है। वो एक बड़ी सोने की पट्टी बनाने को कहता है। जुवान बनाता है और वे हैरान रह जाते हैं। फिर जुवान एक विशाल महल बनाता है, जो अचानक शहर के बीच में प्रकट हो जाता है। लोग और पुलिस हैरान है।
पुलिस पूछती है, 5 मिनट पहले यहाँ कुछ नहीं था, इसे बनाने का समय किसके पास था? वे महल का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। जुवान को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ड्राइंग मिटाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं जानता कैसे। फिर उसे पेन पर एक बटन दिखता है जो बनाई गई चीज़ों को मिटा सकता है। वो बटन दबाता है और महल सबके सामने गायब हो जाता है। लोग अवाक रह जाते हैं। जुवान नकदी के ढेर बनाता है और कमरा पैसे से भर जाता है। इमारत का मालिक आता है और बाहर कबाड़ छोड़ने के लिए डांटता है। एक लड़की जवाब देने की कोशिश करती है लेकिन मालिक गुस्से में कहता है, तुम एक आदमी के साथ आती हो और दूसरे के साथ जाती हो। वो उसे भी डांटता है लेकिन जुवान और उसका दोस्त जोकर जैसे कपड़े पहनकर दिखते हैं। जुवान ढेर सारी नकदी निकालता है और मकान मालिक से कहता है, ये अगले 100 साल का किराया है। मकान मालिक हैरान है कि उसे इतना पैसा कहाँ से मिला है। फिर जुवान 3 लग्जरी कारों में लड़कियों के साथ आता है जो उसका मनोरंजन करती हैं। वो उस महल को खरीदने जाता है जिसका उसने हमेशा सपना देखा है। वहां वो अपनी पूर्व प्रेमिका को उसके नए प्रेमी के साथ देखता है जो उसे $15 मिलियन का विला खरीदने से मना कर रहा है। जुवान सचिव के पास जाता है और शहर के सबसे महंगे इलाके में 2 महल खरीदने की मांग करता है। वो नकदी निकालकर दोनों का भुगतान करता है जिसे देखकर उसकी पूर्व प्रेमिका को पछतावा होता है। उसी रात जुवान अपनी अंधी प्रेमिका टिया को नए महल में ले जाकर आश्चर्यचकित करता है। वो पूछता है कि उसके सामने क्या है। टिया कहती है, 40 मिलियन का महल। हर कोई तुम्हारी खरीदारी की बात कर रहा है। जुवान थोड़ा निराश होता है कि आश्चर्य बर्बाद हो गया है। फिर भी उत्सव शुरू होता है। मेहमानों से भरा हॉल उसकी प्रेमिका टिया को बधाई देता है। चूंकि वो देख नहीं सकती, जुवान एक लड़की को बुलाता है जो उसे महल की सजावट का वर्णन करती है। जुवान सबके सामने उसे प्रपोज करता है लेकिन टिया मना कर देती है और चली जाती है। जुवान उसका पीछा करता है और पूछता है कि अगर वो उससे प्यार करती है तो उसने उसे क्यों ठुकराया है। टिया कहती है कि उसने ये उसके भले के लिए किया है क्योंकि वो अंधी है और वो अमीर है। जुवान उसे बताता है कि उसकी सारी दौलत उसकी कला से आई है। फिर वो जादुई पेन की कहानी सुनाता है। टिया उससे आंखें बनाने को कहती है ताकि वो देख सके। जुवान एक खूबसूरत लड़की की आंखें बनाता है लेकिन वे कंधे पर प्रकट होती हैं जो डरावना लगता है। वे जल्दी से आंखें मिटा देते हैं। फिर वे उसके पूरे शरीर का चित्र बनाते हैं जिसमें आंखें सही जगह पर हों। 5 घंटे बाद चित्र पूरा होता है। टिया अपनी दृष्टि वापस आने का इंतजार करती है लेकिन कुछ नहीं होता है। उसे लगता है कि वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं और वो गुस्से में चली जाती है। लेकिन जैसे ही टिया बाहर कदम रखती है वो गायब हो जाती है और चित्र के अंदर से अपनी आंखें खोलती है। ये काम कर गया है, वो अब देख सकती है। जुवान उसे पूरे चीन में घुमाता है। उसकी पेंटिंग्स जिन्हें पहले कोई नहीं खरीदता था अब नीलामी में ऊंची कीमतों पर बिकती हैं। लेकिन जादुई पेन हवा से चीजें नहीं बनाता है। उसकी प्रेमिका टिया की आंखें मिलने के साथ ही एक मशहूर अभिनेत्री ने अपनी दृष्टि खो दी है। यह खबर वायरल हो जाती है। उसके द्वारा बनाया गया पैसा भी एक बैंक से गायब हुआ था जिसे सुरक्षा कैमरों ने रिकॉर्ड किया था। पुलिस ये समझने की कोशिश में लगी है कि क्या हो रहा है। उसकी पूर्व प्रेमिका का पति जो उससे जलता है पुलिस को बताता है कि वो उस चोर को जानता है। वो पुलिस को बताते हैं कि उनके पास जादू है जो कुछ भी चाहे बना सकता है। पुलिस एक फेरारी मांगती है। जुवान का दोस्त कहता है कि जादू के दौरान कोई ना देखे। अचानक पुलिस स्टेशन में एक लाल फेरारी प्रकट होती है। चोरी का कोई सबूत न होने पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसी रात उसकी पूर्व प्रेमिका आती है। वो बताती है कि उसके पति ने उसे पीटा है और वो तलाक ले रही है। वो माफी मांगती है कि उसने पैसे के लिए उसे छोड़ दिया था। जुवान कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है क्योंकि उस समय वो गरीब था और उसकी पेंटिंग्स के अलावा कुछ नहीं था। बातों बातों में वो उसे जादुई पेन की कहानी बता देता है। जुवान पेन दिखाने तिजोरी खोलता है लेकिन पेन गायब है। उसके पूर्व प्रेमिका के पति ने उसके कपड़ों में छिपा कैमरा लगाया था और सब सुन लिया था। उसने पेन चुरा लिया है और एक शानदार गैलरी, शाही पोशाकें और एक सुंदर लड़की बनाई है जो एक सौंदर्य प्रतियोगिता से गायब हो गई है। पुलिस को पता चलता है कि पेन हवा से चीजें नहीं बनाता है बल्कि कहीं और से स्थानांतरित करता है। वो आदमी एक नया ग्रह बनाने की कोशिश करता है ताकि पुलिस से बच सके। वो एक अंतरिक्ष यान बनाता है और एलियंस प्रकट होते हैं। वे गुस्से में पूछते हैं कि उनका उपकरण कहाँ है। उसका पति पेन लौटाने को तैयार होता है लेकिन एक एलियन को गुस्सा आता है क्योंकि पेन को सामान्य पेन जैसा बनाया गया था। जुवान कबूल करता है कि उसने पेन को संशोधित किया था। एलियन उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है और कहता है कि ये ग्रह उनके ग्रह जैसा है जहां अच्छाई और बुराई दोनों हैं। वे पेन लेकर चले जाते हैं लेकिन जाने से पहले जुवान उनसे अनुरोध करता है कि पेन से बनी हर चीज को वापस उसके मूल स्थान पर लौटा दें। एलियंस ऐसा करते हैं, सब कुछ यहां तक कि उसकी प्रेमिका टिया की आंखें भी वापस चली जाती हैं। पुलिस उस पति और उसके सहायकों को अपहरण और बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार करती है। उसकी पूर्व प्रेमिका माफी मांगती है और कहती है कि उसे कैमरे के बारे में नहीं पता था। जादुई पेन की कहानी खत्म हो जाती है। जीवन सामान्य हो जाता है।
जुवान की पेंटिंग्स फिर से कोई नहीं खरीदता है। उसकी प्रेमिका टिया अपना ब्यूटी सैलून दोबारा खोलती है और उससे शादी